आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है किसी संधि डायोड की अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में किसी संधि डायोड के अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति में धारा प्रवाह की व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति का चित्र ले लेते हैं, जिसकी मदद से इस प्रश्न को समझेंगे। तो यह आ गया पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति का चित्र। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनीति में कब कहलाता है? जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है वो किसमें कहलाता है? अग्र अभिनीति में कहलाता है। ठीक है, और हम जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से उसी प्रकार एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, तो यह पीएन संधि किसमें कहलाता है? उत्क्रम अभिनीति में कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति में धारा प्रवाह की व्याख्या करना है। तो हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में क्या होता है? पी क्षेत्र में होल होते हैं। तो होल पे कौन सा आवेश होते हैं? होल में धनावेश होते हैं। ये क्या है? होल है, और होल पे क्या आवेश होता है? धनावेश होते हैं। ठीक है, तो पी क्षेत्र में अधिक मात्रा में होल होते हैं और लगभग ना की मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार एन क्षेत्र में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और लगभग ना की मात्रा में होल होते हैं। तो यहाँ जो डॉट चिन्ह से प्रदर्शित किया हो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो यहाँ से देखें तो हम लोग पी क्षेत्र को क्या कहें? बैटरी के धन सिरे से जोड़े हैं, और होल पी क्षेत्र में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होल होते हैं, और होल में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो यह क्या होगा? जो होल है वह बैटरी के धन सिरे से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो यह प्रतिकर्षित होकर क्या होते हैं? इस संधि की ओर जाने लगते हैं। यहाँ यह क्या है? संधि है। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है? अवक्षय परत है। तो जो यह होल होते हैं वह क्या होता है? बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर इस संधि की ओर कुछ इस प्रकार से जाने लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यह एन क्षेत्र क्या होगा? एन क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के ऋण सिरे से, और एन क्षेत्र में होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो यह भी क्या होगा? प्रतिकर्षित होकर इस संधि की ओर जाने लगते हैं। क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संधि की ओर कुछ इस प्रकार से जाने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो अवक्षय परत है इसकी मोटाई धीरे धीरे क्या होती है? घटते जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि यह अवक्षय परत नष्ट हो जाता है। ठीक है, तथा संधि पर क्या होते हैं? यह इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, और इस प्रकार इसमें क्या होती है? धारा का प्रवाह होती है। और जो धारा का प्रवाह होता है वह पी से एन की ओर होती है। क्या होती है? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्क्रम अभिनीति में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पी में क्या होते हैं? होल होते हैं, और होल पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। ठीक है, उसी प्रकार एन क्षेत्र में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होते हैं। और उत्क्रम अभिनीति में क्या करते हैं? पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या है? होल में धनावेश होता है, और यहाँ क्या है? बैटरी के ऋण सिरे से। तो यह क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, तो यह होल क्या होता है? यह संधि से दूर जाना स्टार्ट कर देता है कुछ इस प्रकार से। क्या होता है? यह कुछ इस प्रकार से दूर जाने लगता है होल। ठीक है, उसी प्रकार यह क्या होता है? एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो यह किसे जुड़ा है? बैटरी के धनावेश से। तो यह भी क्या होगा? बैटरी के धनावेश की ओर आकर्षित होगा। तो यह भी क्या होते हैं? कुछ इस प्रकार से संधि से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो अवक्षय परत की मोटाई वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होती है? इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। क्या होता है? धारा का मान हम कहें तो लगभग शून्य होता है। ठीक है, तो उत्क्रम अभिनीति में क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, तो अग्र अभिनीति में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, जिसका क्षेत्र क्या होता है? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर धारा का प्रवाह होने लगता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और उत्क्रम अभिनीति में क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।